नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बिहार विधानसभा चुनाव पर पंजाब केसरी की खास कवरेज चल रही है। इस कवरेज में मैं आपको एक लोकसभा सीट के तहत आने वाले सभी विधानसभा सीटों के समीकरणों के बारे में विस्तार से जानकारी देती हूं। इसी सिलसिले में आज गया लोकसभा सीट के तहत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगी। ये 6 सीटें हैं शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज। आइए अब बारी बारी से 6 विधानसभा सीट के समीकरण पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले शेरघाटी विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा शेरघाटी। शेरघाटी विधानसभा सीट गया लोकसभा के तहत आता है। शेरघाटी विधानसभा सीट पर 1957 और 1952 में कांग्रेस की टिकट पर मोहम्मद शाहजहां ने जीत हासिल की थी। 1967 में शेरघाटी से मुश्ताक अली खान ने जेकेडी के कैंडिडेट के तौर पर कांग्रेस के किले को तोड़ दिया था। हालांकि 1969 के विधानसभा चुनाव में शेरघाटी में निर्दलीय कैंडिडेट जयराम गिरी ने वर्चस्व स्थापित कर लिया। 1972 में भी इस सीट पर जयराम गिरी ने ही जीत हासिल की, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस की टिकट पर जनता का भरोसा हासिल किया था। 1972 के बाद इस सीट को वजूद हासिल करने में 38 साल लग गए। 1977 में शेरघाटी को बोधगया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बना दिया गया। तब से 2010 चुनाव तक यही स्थिति बनी रही। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में शेरघाटी से जेडीयू के कैंडिडेट विनोद प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर विनोद प्रसाद यादव ने शेरघाटी में विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। लेकिन 2020 में आरजेडी की मंजू अग्रवाल ने यहां बाजी पलट दी। वहीं 2020 के चुनाव में शेरघाटी सीट पर आरजेडी की उम्मीदवार मंजू अग्रवाल ने जीत हासिल की थी। मंजू अग्रवाल को 61,804 वोट मिला था, जबकि जेडीयू के विनोद प्रसाद यादव को 45,114 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से मंजू अग्रवाल ने विनोद प्रसाद यादव को 16,690 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी के मुकेश कुमार यादव 24,107 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में शेरघाटी सीट से जेडीयू के विनोद प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। विनोद प्रसाद यादव को 44,579 वोट मिला था, जबकि हम पार्टी के कैंडिडेट मुकेश कुमार यादव को 39,745 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से विनोद प्रसाद यादव ने मुकेश कुमार यादव को 4,834 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट मंजू अग्रवाल 29,671 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रही थीं। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में शेरघाटी सीट से जेडीयू के कैंडिडेट विनोद प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। विनोद प्रसाद यादव को 25,447 वोट मिला था, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट सुषमा देवी को 18,944 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से विनोद प्रसाद यादव ने सुषमा देवी को 6,503 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी शकील अहमद खान 18,263 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में शेरघाटी सीट पर एनडीए उम्मीदवार जीतनराम मांझी ने आरजेडी पर 14,389 वोट की लीड बनाई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के उम्मीदवार ने 24,000 से ज्यादा वोट काटकर जेडीयू को हराने में अहम भूमिका अदा की थी, लेकिन इस बार खेल पलट गया है। चिराग पासवान, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए के साथ रहने से शेरघाटी में जेडीयू की ताकत बढ़ गई है। शेरघाटी सीट पर यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। आरजेडी अगर सभी यादव वोटरों को अपने साथ रखने में सफल रही तो यहां उसे फिर से जीत मिल सकती है। लेकिन अगर फिर से आरजेडी ने मंजू अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा तो जेडीयू ने किसी यादव नेता को टिकट दिया तो फिर शेरघाटी सीट तेजस्वी यादव के हाथ से फिसल सकती है। शेरघाटी के बाद बाराचट्टी विधानसभा सीट पर देखते हैं ये रिपोर्ट। विधानसभा बाराचट्टी विधानसभा सीट गया लोकसभा के तहत आता है। फिलहाल ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। बाराचट्टी विधानसभा सीट पर 1957 के चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट श्रीधर नारायण ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में मुश्ताक अली खान ने एसडब्ल्यूए की टिकट पर जनता का भरोसा हासिल किया था। वहीं 1967 में यहाँ पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेसी कैंडिडेट वीसी भारती ने विरोधियों को मात दे दी थी। तो 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर भगवती देवी ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 में बाराचट्टी सीट से संयुक्त मोहन राम ने जीत का परचम लहराया था।
लेकिन 1977 के चुनाव में यहाँ से जेएनपी के टिकट पर भगवती देवी ने विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। वहीं 1980 में हुए विधानसभा चुनाव में यहाँ से कांग्रेस कैंडिडेट रामचंद्र दास ने जनता का भरोसा हासिल किया। 1985 में भी रामचंद्र दास ने एक बार फिर कांग्रेस के टिकट पर जीत हासिल की थी। तो 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में आईपीएफ के कैंडिडेट उमेश सिंह ने सभी विरोधियों को मात देने में कामयाबी हासिल की थी। 1995 में जनता दल के टिकट पर भगवती देवी ने बाराचट्टी में जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2000 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी कैंडिडेट भगवती देवी ने एक बार फिर बाराचट्टी में अपनी जीत कायम रखी। तो 2005 के चुनाव में यहाँ से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर जीतन मांझी ने जीत हासिल की थी। तो 2010 के चुनाव में बाराचट्टी से जेडीयू की टिकट पर ज्योति देवी ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2015 के चुनाव में आरजेडी की कैंडिडेट समता देवी ने बाराचट्टी से जीत हासिल की थी, लेकिन 2020 में हम की ज्योति देवी ने यहां बाजी पलट दी थी। 2020 के चुनाव में बाराचट्टी सीट पर हम की ज्योति देवी ने जीत हासिल की थी। ज्योति देवी को 72,491 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी की समता देवी को 66,173 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से ज्योति देवी ने समता देवी को 6,318 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी की रेणुका देवी 11,244 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रही थी। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बाराचट्टी सीट से आरजेडी की समता देवी ने जीत हासिल की थी। समता देवी ने 70,909 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी कैंडिडेट सुधा देवी को 51,783 वोट ही मिले थे। इस तरह से समता देवी ने सुधा देवी को 19,126 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं बीएसपी कैंडिडेट हरिंद्र प्रसाद 7,999 वोट हासिल किए थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बाराचट्टी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट ज्योति देवी ने जीत हासिल की थी। ज्योति देवी को 57,550 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट समता देवी को 33,804 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से ज्योति देवी ने समता देवी को 23,746 वोटों के अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट शिवचरण मांझी ने 3,496 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बाराचट्टी सीट पर जेडीयू कैंडिडेट जीतन मांझी ने जीत हासिल की थी। जीतन मांझी को 29,298 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट समता देवी को 25,156 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से जीतन मांझी ने समता देवी को 6,642 वोटों की मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट कृष्णा पासवान ने 8,977 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बाराचट्टी विधानसभा सीट पर हमने आरजेडी पर 18,506 वोट की लीड कायम की थी। पुराने समीकरण को देखते हुए लग रहा है कि एक बार फिर से हम की ज्योति देवी बाराचट्टी से जीत हासिल कर सकती हैं। अब बोधगया विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बोधगया। बोधगया विधानसभा सीट गया लोकसभा के तहत आती है। फिलहाल ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। बोधगया विधानसभा सीट पर 1957 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट शांति देवी ने जीत हासिल की थी। वहीं 1962 में बोधगया से स्वतंत्र पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप महतो ने जनता का भरोसा हासिल किया था। वहीं 1967 में यहाँ पर हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस कैंडिडेट आर मांझी ने विरोधियों को मात दे दी थी। तो 1969 में भारतीय जनसंघ के टिकट पर बोधगया से कालीराम ने जीत हासिल की थी। वहीं 1972 के विधानसभा चुनाव में बोधगया से सीपीआई कैंडिडेट बालिकराम कामयाब रहे थे। 1977 के विधानसभा चुनाव में बोधगया से जेएनपी कैंडिडेट राजेश कुमार ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 1980 के चुनाव में यहां से सीपीआई कैंडिडेट बालिकराम ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। 1985 में एलकेडी पार्टी की टिकट से राजेश कुमार ने जनता का भरोसा हासिल किया। वहीं 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में सीपीआई के नेता बालिकराम ने एक बार फिर बोधगया में जीत का परचम लहरा दिया था। 1995 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय कैंडिडेट मालती देवी ने जीत हासिल की थी। 2000 के चुनाव में बोधगया सीट से आरजेडी की टिकट पर जीतन मांझी ने विरोधियों को शिकस्त दे दी। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट हरि मांझी ने जनता का समर्थन हासिल किया। 2010 के बीजेपी के कैंडिडेट श्यामदेव पासवान ने बोधगया में जीत हासिल करने में कामयाब रहे, लेकिन 2015 और 2020 में यहां से आरजेडी कैंडिडेट कुमार सरजीत ने जनता का समर्थन हासिल किया था। वहीं 2020 के चुनाव में बोधगया सीट पर आरजेडी के कुमार सरजीत ने जीत हासिल की थी। कुमार सरजीत को 80,926 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के हरि मांझी 76,218 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से कुमार सरजीत ने हरि मांझी को 4,708 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं अजय पासवान 9,311 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में बोधगया से आरजेडी कैंडिडेट कुमार सरजीत ने जीत हासिल की थी।
कुमार सरजीत को 82,656 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी कैंडिडेट श्यामदेव पासवान को 52,183 वोट ही मिले थे। इस तरह से कुमार सरजीत ने श्यामदेव पासवान को 30,473 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट देवेंद्र मांझी ने 4,265 वोट हासिल किए थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में बोधगया सीट पर बीजेपी कैंडिडेट श्यामदेव पासवान ने जीत हासिल की थी। श्यामदेव पासवान को 54,160 वोट मिले थे, जबकि एलजेपी कैंडिडेट कुमार सरजीत को 42,947 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से श्यामदेव पासवान ने कुमार सरजीत को 11,213 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एनसीपी कपिल चौधरी ने 4,737 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में बोधगया सीट पर बीजेपी कैंडिडेट हरि मांझी ने जीत हासिल की थी। हरि मांझी को 25,383 वोट मिले थे, जबकि आरजेडी कैंडिडेट फूलचंद मांझी को 23,670 वोट ही मिल पाए थे। इस तरह से हरि मांझी ने फूलचंद मांझी को 1,713 वोट की कम मार्जिन से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट नवल कुमार ने 16,290 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में बोधगया विधानसभा सीट पर हमने आरजेडी पर 17,139 वोट की लीड बनाई थी। बोधगया सीट के इस आंकड़े को देखकर लगता है कि आरजेडी के कुमार सरजीत को एनडीए से कड़ी टक्कर मिलेगी। गया टाउन विधानसभा सीट केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी का गढ़ है। हालांकि बीजेपी के सीनियर लीडर प्रेम कुमार लगातार यहां जीत हासिल कर रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या प्रेम कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में गया टाउन की अपनी सीट बचा पाएंगे या नहीं। आइए गया टाउन विधानसभा सीट के तमाम समीकरणों पर डालते हैं एक नजर। गया टाउन विधानसभा सीट गया जिले में स्थित है। ये विधानसभा क्षेत्र गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। छोटी छोटी गलियों का शहर गया मोक्ष नगरी और विष्णु नगरी के तौर पर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के लिए भी इस अंतर्राष्ट्रीय शहर का अहम महत्व है। आपको बता दें कि गया शहर सीट पर 1952 में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। तब कांग्रेस के केशव प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। वहीं साल 1957 में भी कांग्रेस के उम्मीदवार ने इस सीट पर अपना परचम लहराया। हालांकि 1962 में निर्दलीय तो 1967 और 1969 में जनसंघ के उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे। बाद में साल 1972 के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार ने बाजी मारी, जबकि 1977 में जनता पार्टी की जीत हुई। इसके बाद 1984 तक फिर से कांग्रेस के कैंडिडेट जीतते रहे। लेकिन 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रेम कुमार ने यहां से पहली बार जीत दर्ज की। उसके बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ हर बार नए नए उम्मीदवार उतारे, लेकिन कोई उन्हें हरा न सका। प्रेम कुमार 1990, 1995, 2000, फरवरी और अक्टूबर 2005, 2010, 2015 और 2020 में यहां से जीतकर विधायक बन चुके हैं। इसलिए गया टाउन में प्रेम कुमार को हराना किसी के लिए भी आसान नहीं है। वहीं 2020 के चुनाव में गया टाउन सीट पर बीजेपी उम्मीदवार प्रेम कुमार ने जीत हासिल की थी। प्रेम कुमार को 66,932 वोट मिला था, जबकि कांग्रेसी कैंडिडेट अखुरी ओंकार नाथ को 55,034 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से प्रेम कुमार ने अखुरी ओंकार नाथ को 11,898 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं 1,476 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में गया टाउन सीट पर बीजेपी के प्रेम कुमार ने जीत हासिल की थी। प्रेम कुमार ने कांग्रेस की प्रिया रंजन को मात दे दी थी। प्रेम कुमार को कुल 66,191 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रही प्रिया रंजन को कुल 43,956 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर रहे निर्दलीय राजकुमार को कुल 7,120 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में गया टाउन सीट पर बीजेपी के प्रेम कुमार ने जीत हासिल की थी। प्रेम कुमार ने सीपीआई के जलालुद्दीन अंसारी को 28,417 वोट के बड़े अंतर से हराया था। प्रेम कुमार को कुल 55,618 वोट मिला था, जबकि दूसरे स्थान पर रहे जलालुद्दीन अंसारी को कुल 27,201 वोट मिले थे। वहीं तीसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ को कुल 7,664 वोट मिले थे। वहीं 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में गया टाउन सीट पर बीजेपी के प्रेम कुमार ने अपना परचम लहराया था। प्रेम कुमार को कुल 48,099 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे कांग्रेस के संजय सहाय को कुल 23,208 वोट मिले थे, जबकि सीपीआई के बच्चू लाल विठल 6,489 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे।
गया टाउन के बाद बेलागंज विधानसभा सीट के समीकरण पर डालते हैं एक नजर। विधानसभा बेलागंज बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक बेलागंज विधानसभा सीट है। बेलागंज विधानसभा सीट पर पहली बार साल 1962 में चुनाव हुआ था। तब कांग्रेसी कैंडिडेट रामेश्वर ने जीत हासिल की थी। साल 1967 में हुए चुनाव में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार एसएन सिन्हा ने बाजी मारी थी। साल 1969 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह जीते थे। वहीं साल 1972 में एनसीओ जितेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। साल 1977 में जनता पार्टी के शंभू प्रसाद ने चुनाव जीता था। साल 1980 में कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न शरण सिंह ने बेलागंज सीट पर विरोधियों को मात दे दी थी। साल 1985 में एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी ने बाजी मारी थी। वहीं साल 1990 से 2020 तक इस सीट पर लालू यादव के चहेते सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में सुरेंद्र प्रसाद यादव सांसद बन गए। इसके बाद यहां हुए उपचुनाव में बेलागंज सीट पर जेडीयू की कैंडिडेट मनोरमा देवी ने जीत हासिल की थी। मनोरमा देवी ने आरजेडी के विश्वनाथ कुमार सिंह को हराया था। मनोरमा देवी ने 21,391 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जनस्वराज के कैंडिडेट मोहम्मद अमजद को 17,285 मत हासिल किए थे। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में बेलागंजी सीट पर आरजेडी कैंडिडेट सुरेंद्र यादव ने जीत हासिल की थी। सुरेंद्र यादव को 79,708 वोट हासिल किया था। जेडीयू कैंडिडेट अभय कुमार सिन्हा ने 55,745 वोट लाकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो एलजेपी कैंडिडेट रामाश्रय शर्मा तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में सीट पर आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जीत हासिल की थी। यादव ने हम पार्टी के मोहम्मद शरीम अली को हराया और विधायक चुने गए थे। सुरेंद्र प्रसाद यादव को कुल 71,067 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मोहम्मद शरीम अली को कुल 40,726 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर सीपीआई के कुमार जितेंद्र रहे और उन्हें कुल 8,114 वोट मिले थे। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों पर नजर डालें तो इस सीट पर आरजेडी के सुरेंद्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर जीत हासिल की थी। सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जेडीयू के कैंडिडेट मोहम्मद अमजद को हराया था। पहले स्थान पर रहे सुरेंद्र को कुल 53,079 वोट मिले थे, जबकि दूसरे स्थान पर रहे मोहम्मद अमजद को कुल 48,441 वोट मिले थे। तो वहीं तीसरे स्थान पर शिवसेना के बबलू रविदास रहे, उन्हें कुल 8,942 वोट मिले थे। बेलागंज विधानसभा सीट पर एक बार फिर मनोरमा देवी और सुरेंद्र प्रसाद यादव की बेटी में टक्कर होगी। अब चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि इस बार बेलागंज की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी। बेलागंज के बाद अब वजीरगंज विधानसभा सीट के समीकरण पर देखिए रिपोर्ट। बिहार के 243 विधानसभा सीटों में से एक वजीरगंज विधानसभा सीट है। गया जिले में स्थित ये विधानसभा क्षेत्र गया लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। परिसीमन के बाद 2008 में ये सीट बनी थी और इस पर पहली बार 2010 में चुनाव हुआ था। 2010 में वजीरगंज सीट से बीजेपी के वीरेंद्र सिंह विधायक बने थे। इसके बाद 2015 में हुए चुनाव में कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह यहां से चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 के चुनाव में फिर से बीजेपी के टिकट पर वीरेंद्र सिंह ने विरोधियों को मात दे दी थी। वहीं 2020 के विधानसभा चुनाव में वजीरगंज सीट पर बीजेपी के वीरेंद्र सिंह ने जीत हासिल की थी। वीरेंद्र सिंह को 70,713 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेसी उम्मीदवार शशि शेखर सिंह 48,283 वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। इस तरह से वीरेंद्र सिंह ने शशि शेखर सिंह को 22,430 वोट के बड़े भारी अंतर से हरा दिया था। वहीं निर्दलीय उम्मीदवार शीतल प्रसाद यादव 14,173 वोट लाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में वजीरगंज सीट से कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने जीत हासिल की थी। अवधेश कुमार सिंह 80,107 वोट के साथ पहले स्थान पर रहे थे, तो दूसरे स्थान पर बीजेपी के वीरेंद्र सिंह रहे थे। उन्हें 67,348 वोट मिला था। इस तरह से अवधेश कुमार सिंह ने वीरेंद्र सिंह को 12,759 वोट के बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं 5,869 वोट के साथ नोटा तीसरे नंबर पर रहा था। वहीं 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में वजीरगंज सीट पर बीजेपी के वीरेंद्र सिंह पहले स्थान पर रहे थे। वीरेंद्र सिंह को 38,893 वोट मिला था, जबकि दूसरे नंबर पर कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह रहे थे। उन्हें 21,127 वोट ही मिल पाया था।
इस तरह से वीरेंद्र सिंह ने अवधेश कुमार सिंह को 17,766 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं तीसरे स्थान पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे कमलेश कुमार वर्मा रहे थे। उन्हें 13,693 वोट मिला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में वजीरगंज विधानसभा सीट पर एनडीए ने महागठबंधन उम्मीदवार पर 23,696 वोट की लीड बनाई थी। वजीरगंज विधानसभा सीट पर सबसे अहम भूमिका यादव और मुस्लिम वोटरों की है। इसके अलावा राजपूत, भूमिहार और रविदास समाज के वोटरों की भी यहाँ अच्छी खासी संख्या है। अगर इस समीकरण को देखें तो वजीरगंज सीट पर एनडीए उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है। आज गया लोकसभा क्षेत्र की सभी 6 विधानसभा सीटों पर आपको ये रिपोर्ट दिखाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारी विशेष कवरेज जारी रहेगी। आगे किसी और लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा सीटों के समीकरण पर चर्चा की जाएगी। तब तक आप तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए, देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।